मंत्री चल तुम यहाँ। महामंत्री, अरे तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा, पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। हाँ महाराज। लेकिन पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांटने से बिल्कुल इनकार हो गया। जी जी। अरे पिताश्री का कहना हुआ कि जब तक मैं इस संसार सागर में जिंदा रहूंगा, ये हिमाचलपुर शहर 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा। हाँ महाराज। अब बताओ कि पिताजी को भी मरने में 10-20 साल लगेगा। जी जी। कहीं उससे पहले मेरा राम नाम सत्य हो गया तो बताओ ये संपत्ति किस काम का रहेगा? जी कोई काम का नहीं रहेगा महाराज। तो क्या इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है? ओ तो क्या महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता? जी महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जी महाराज, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिए। आपको समय समय से दारू। अरे मंत्री, दारू शराब के लिए अगर मेरा प्राण भी तुम्हारे कदमों में निछावर करना पड़ जाए तो निछावर कर दूंगा। बात रखना कौन सी भारी बात है। तो जी महाराज आप ध्यान से सुनिए। ठीक है चल बोल। तो सबसे पहले ये बताइए अभी समय क्या हो रहा है? महामंत्री, अरे समय तो अभी बहुत रात दिखाई दे रहा है। जी महाराज, अभी बहुत रात है। हाँ महामंत्री। अभी अभी दादाश्री बिल्कुल नींद में होगा महाराज। हाँ महामंत्री, इस समय हमारे पिताश्री भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी जी महाराज, यहाँ से आप जाइए, अपने पिताजी को सीधा मर्डर कर दीजिए। बताओ रे हरामजादा, कहेगा पिताजी को मर्डर करने से, हत्या करने से हमारे राज में, हमारे महल में दारू का ठेका खुल जाएगा। जी जी महाराज, दारू का ठेका खुल जाएगा। ठेका? जी वो पूछिए कैसे? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री। तो महाराज अपने पिताजी को हत्या कर दीजिए और हत्या के बारे में अपने बड़े भाई को फंसा दीजिए। उसके बाद क्या करना है? और उसके बाद घर से 14 बरस के लिए वनवास कर दीजिए। रुक जाओ, मतलब पिताजी की हत्या और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से, इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास। 14 बरस के लिए वनवास। अरे मंत्री, आज मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे मंत्री के पास एक बीमारी की 100 इलाज है। जी महाराज। कहीं खुदा न खास पिताजी खत्म हो गया, हाँ। भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर चला गया। जी। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे। जी महाराज, पूरे परजागन घूमेंगे महाराज। लेकिन उसके लिए तो कोई हथियार चाहिए मंत्री। ओ हत्या करने वाले हथियार? हथियार? जी महाराज, हत्या करने वाले हथियार हमारे पास है। हथियार भी है? जी हथियार भी है। फटफुट वाला है? जी फटफुट वाला नहीं है। तब? जी महाराज, उस हथियार का नाम हप और चप है। साला कैसा हथियार होगा? कहिए न देख लो। देखने की बात कर रहे, कभी नाम तक नहीं सुना। हप और चप कौन हथियार है? तब मैं तो फील्ड खाली करी देबो। अरे हत्या होगा पिताजी को और हम का फील्ड खाली करेंगे? ले डोर से हो, डोर से। तो ला तो पहले देखेंगे कैसा हथियार है, कितना बड़ा है। जी अभी हम आ रहे हैं। जा सकते मंत्री। अरे देरी ना लगे मारे माँ। यही हथियार का नाम हप और चप। लेकिन इस हथियार को हम चलाएंगे कैसे? ओ इस हथियार को आप चलाइएगा कैसे? हाँ तो जी महाराज, सबसे पहले हथियार को नीचे ऐसे जकड़ के पकड़ लीजिए। अच्छा, नीचे जकड़ के पकड़ना है? ऐसे नीचे जकड़ के पकड़ लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे पीछे कीजिए। ओ तो धीरे धीरे इतना पीछे करना है? जी महाराज, इतना पीछे कर लीजिए। आगू नहीं तो कल्याणी बाबू या डर से फील्ड खाली कर देता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे कीजिए। ओ तो ये बात है। नहीं तो वो तो ठीक है महामंत्री, इस समय हमारे पिताश्री भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी महाराज। अरे ऋषि अगर रात में जा रहा हूँ
पहले पिताश्री को जगाऊंगा और जगाने के बाद पिताश्री को समझाऊंगा। जी जी। कहीं पिताजी मेरे बातों के ऊपर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना शर्मजादे के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है वो ऐसा ही सलूक करेंगे। हाँ महाराज। महामंत्री जी। तुम चले जाओ गेट पर। गेट पर कोई आदमी इधर उधर करे मिस कॉल मार देना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जी महाराज, हम तुरंत मिस कॉल मारेंगे। जा सकते हो। प्रणाम पिताजी। पिताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। हरे कमलराज। हाँ पिताश्री। आज निसी बगर रात में। हाँ पिताश्री, निसी बगर रात में आने का कारण इस प्रकार है कि अभी से कुछ देर पहले ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था। मैं सोचा कि शायद उस समय मेरा भैया और मेरी भाभी थी, इसलिए संपत्ति को दो भागों में बांटने से हमारे पिताश्री इनकार हो गया। इसलिए मैं सोचा कि निसी बगर रात में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरे बातों को पर यकीन कर लिया तो सुबह होते ही हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाएंगे। हरे कमलराज, मैं एक बार जो कह दिया, जब तक मैं हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा ये राजपाट बंटवारा कभी नहीं करूंगा। शायद हमारे पिताश्री सोच रहे हैं कि कमलराज मेरा बेटा है, मेरे खून की एक एक बूंद से पैदा लिया है, इस संपत्ति के लिए मुझे धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। लेकिन पिताजी इस समय धमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ। मैं ये राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ और तुम जो है कि मेरे बातों के ऊपर यकीन करने वाले में से पिता। अरे कमलराज, कॉलर पकड़ने से तुम्हारे हाथ में कौन क्यों नहीं फूट गया पहले? अरे माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, जो कि पिता की शराब से पुत्र के हाथ में कोर फूट जाए। अरे कोर फूटने की सपना छोड़ और इस संपत्ति को 2 भागों में बांटने की बात कर सकता। मैं ये राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा। मैया है सुनब आ दुर्गा सरग सती मां आ देखा बैठा सपतिया के मैया तानी किया बोले बोल हर बबुआ अपना महालावा किया बोले बोल हर बबुआ अपना महालावा तोरे बाजी को हाथ आ गया देखा बेटा सकतिया रे दुश्मन
क्योंकि तू मेरे हाथों से मरना पसंद किया, यह संपत्ति को 2 भागों में बांटना चाहता। देखो कमलनाथ, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा, लेकिन ये राजपाट मेरे जीते जी नहीं बंटवारा करूंगा। हाँ, तो तुम मेरे हाथों से मरना पसंद किया, लेकिन इस संपत्ति को 2 भागों में बांटना नहीं। तो फिर लेट किस बात की? पिताजी, ये आपके पुत्र ये आपकी चरणों का सेवा करने के लिए आप तक आ चुका है। पिताजी जगिए, मैं आपका सेवा करूंगा। आज मेरा पिता सवेरा होने चला है, अभी तक ये सोए हुए हैं। पिताजी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी, पिताजी, हे भगवान, पिताजी को किसने इस खंजर को मार दिया सीने में? हे भगवान, नहीं पिताजी नहीं, किस दुष्ट ने तुम्हें मार कर चला गया इस बार से? भगवान, जिस पिता को मैंने भगवान बोलते थे, अब मैं किसको कहूंगा भगवान? नहीं पिताजी नहीं, ये एक बार आँख खोल करके देखिए, आपका पुत्र नील से कैसे चरणों की दूर मस्तक में लगाने के लिए आया है। पिताजी, पिताजी, वो हरियाणा पिताजी, अब मैं किसकी चरणों की सेवा करूंगा? पिताजी, पाला पिताजी, आवाला हो पिताजी। पिताजी, एक तो मायल बचपन में मुझे छोड़ कर चला गया, आज आप भी मुझे छोड़ कर चले गए। पिताजी, हाँ पाला पिताजी, आवाला हो पिताजी। कैसा रावई हो, ये हो तो हो हाल में डरे। आज मैं दरबार में क्या देख रहा हूँ? आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने भाई को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। भैया, रोने का कारण बताइए। कमल, आप क्यों दरबार में बैठकर रो रहे हो? कमल, दरबार में इसलिए करके रो रहा हूँ, मेरे पिताश्री को किसी दुष्ट ने आकर के सिर में खंजर बोल दिया। नहीं
पिताजी नहीं। अरे ये सब सुनने से पहले मेरे शरीर को छोड़कर प्राण क्यों नहीं निकल गया पिताजी, क्यों नहीं निकल गया। मेरी माँ मुझे जन्म देकर मेरी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। एक बचपन में माँ की अनाथ हो गया पिताजी, और इस समय आप मुझे छोड़कर चले गए। बताइए किसके सहारे जिएंगे पिताजी, किसके सहारे जिएंगे? कुछ तो बोलिए पिताजी। अगर कुछ नहीं बोल सकते हो तो एक बार अपना नेत्र खोल कर देखिए। मैं कमल राज बोल रहा हूँ पिताजी, कमल राज। भैया क्या आप बतला सकते हो कि इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो कुशरम जादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का एहसास किया है? बताइए भैया उस इंसान का नाम। हो शर्म जादे को अपने हाथों से गला घोट कर खून पी जाऊंगा भैया, खून पी जाऊंगा। कमल, मेरे पिता तो ऐसा थे कि भूखे को या प्यासे को पानी देते थे। मेरे पिता का दुश्मन इस राज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारे पिताश्री की हत्यारा इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं? नहीं कमल, नहीं, कोई दुश्मन नहीं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो गया बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था, और आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देख रहा हूँ। कहीं इस संपत्ति के लालच में पिताश्री की हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? कमल, जिस पिता की चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते थे, क्या उस पिता का हत्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कमल, नहीं। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भला जिन हाथों से पिताश्री की सेवा नहीं होता था उन हाथों से यज्ञ जल ग्रहण नहीं होता था। भला उन हाथों से पिताश्री की हत्यारा किस प्रकार से हो सकता है? भैया कमल, अगर आपने ऐसा कर्म नहीं किया है तो चलिए बताइए कमल राज का नाम, कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम? नहीं कमल, नहीं। अरे तुम ऐसा कर सकता है पिता का हत्या? नहीं कमल, अरे पिता का जिसने हत्या किया होगा कमल, अगर मैं उस दुष्ट का नाम जानती तो मैं सब परिवार उसे इस मिट्टी में दफना देते। अरे तुम्हारा नाम मैं क्या कहूँगा, परंतु इतना जरूर कहूँगा मेरे भाई जिसने मेरे पिता का हत्या किया है उस दुष्ट का अवश्य हाथ पैर गल गल कर गिरेगा। अरे हाथ पैर गलने की सपना छोड़ और काम की बात कर। अगर तुम मेरा नाम नहीं कह सकता है तो मैं कह रहा हूँ कहो कमल, कि हमारे भाई दुष्ट को जिंदा नहीं दे। मेरे पिताश्री का हत्यारा तुम है और हत्या के जुनून में 14 वर्ष के लिए बन मैं दे रहा हूँ। कमल ये क्या? चिल्ला चिल्ला, तुम जितना जोर जोर से चिल्लाएगा कमल राज उतना जोर जोर से हंसेगा। अरे क्या बोली? अरे मंत्री बोले चारे बाबुआ